आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर यह कहकर निशाना साधा कि मुसलमानों का राष्ट्र के संसाधनों पर पहला दावा है। फिर एक दिन बाद पीएम मोदी ने 22 अप्रैल को अलीगढ़ में अपने चुनावी भाषण में पसमानदा मुसलमानों की दुर्दशा का भी जिक्र किया। भाषण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा गया और उन तुष्टीकरण की राजनीति करने और पसमानदा मुसलमानों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया गया। एक और मुसलमानों को निशाना बनाकर और दूसरी ओर पसमानदा के प्रति सहानुभूति दिखाकर भाजपा पसमानदा आंदोलन द्वारा उजागर मुसलमानों के बीच धार्मिक और सामाजिक पहचान के बीच तनाव खेल रही है। पसमानदा कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मुसलमानों की धार्मिक पहचान और मुसलमान अल्पसंख्यक की राजनीति ने केवल उच्च जाति के अशरफ मुसलमानों के हितों की प्राथमिकता दी है। वे पसमानदा मुसलमानों के रूप में अपनी सामाजिक पहचान पर जोर देते हैं और उसी रूप में अपनी पहचान की मांग करते हैं। हालांकि पसमानदा आंदोलन का सामाजिक और राजनीतिक विमर्श चर्चा के अनुपस्थिति है, लेकिन यह पहला चुनाव है जिसमें पसमानदा मुसलमानों ने खुद को एक राजनीतिक समुदाय के रूप में इस्तेमाल होते हुए देखा है। भाजपा अपने समर्थन के लिए पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पार्टी इसे सबका साथ सबका विकास के विचार के तहत प्रचारित कर रही है, जिसमें उनका तर्क है कि इससे पसमानदा मुसलमान भी शामिल हैं। हालांकि भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों के लिए किसी नीति की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा अपने मुख्य मतदाताओं में से एक मुसलमानों के एक बड़े वर्ग की अपेक्षा को उजागर भी कर दिया है। भारतीय मुसलमानों को 3 श्रेणी में विभाजन किया गया है। अशरफ, अफजल और अर्जल। अशरफ श्रेणी में ऐसे जाति समूह शामिल हैं जो विदेशी वंश का होने का दावा करते हैं, जैसे कि सैयद, शेख, मुगल या पठान। अलजात श्रेणी में व्यावसायिक जातियां शामिल हैं, जैसे कि अंसारी, बुनकर, मंसूरी, कपास व्यापारी या कुरैशी कसाई। अर्जल में अछूत जातियां शामिल हैं, जिसमें दलित मुस्लिम भी कहा जाता है, जो दलित ईसाइयों के साथ एससी के लिए आरक्षण में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। वही पसमानदा अलजात और अर्जल का समूह है। ये मोटे तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति बगैर बहुजन की श्रेणी में मेल खाता है। पसमानदा एक पारसी शब्द है जो पीछे छूटे गए लोगों को संदर्भित करता है और इसका उपयोग मुसलमानों के बीच दबे हुए वर्गों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अनुमान है कि भारत के 80 से 85% मुसलमान हैं। पसमानदा मुसलमानों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। उनके साथ रजील और कमील निम्न मूल के रूप में व्यवहार किया गया है और उनसे केवल पारंपरिक नौकरियां में संलग्न होने की अपेक्षा की गई है, जिस नौकरियों को कुलील अशरफ मुसलमानों द्वारा निम्न स्तर पर माना जाता है। वहीं जियाउद्दीन बरनी ने लेकर अशरफ अली थानवी और अहमद रजा खान बरेलवी तक इस्लामी विद्वानों ने इन नामकरणों को वैध ठहराया है। अपने पारंपरिक व्यवसायों के बाहर समिति अफसरों के कारण पसमानदा मुसलमानों को ऐतिहासिक रूप से आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और वे अपने अस्तित्व के लिए उच्च जाति के जमींदारों पर निर्भर थे। 1990 के दशक में बिहार में शुरू हुए पसमानदा आंदोलन के जाति के राजनीतिकरण पर नई बहस छेड़ दी है। पसमानदा आंदोलन ने मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संगठनों पर अशरफ मुसलमानों के वर्चस्व की निंदा की। उसने सुझाव दिया कि मुस्लिम राजनीतिक अधिकांश मुसलमानों के हितों की बढ़ावा नहीं देती है, बल्कि केवल प्रमुख अभिजात वर्ग यानी अशरफ के एक छोटे के हिस्से को बढ़ावा देती है। उसने मुसलमान समाज के भीतर आंतरिक विभाजन पर ध्यान केंद्रित किया और एक अखंड मुसलमान पहचान और राजनीति की धारणा को चुनौती दी। वहीं कई लेख पीएम मोदी के हैदराबाद भाषण को पसमानदा मुसलमानों तक भाजपा की पहुंच की शुरुआत के रूप में संदर्भित करते हैं। हालांकि 2021 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने की योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेतृत्व ने अपने मुस्लिम नेताओं को पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कहा था। उसी वर्ष उन्होंने 3 पसमानदा मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक संस्थानों में अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त भी किया है।